मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 12 मार्च 2024 को भाजपा राज्य अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी सियासी उथल-पुथल देखने को मिली। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद प्रदेश में भाजपा और जसपा का गठबंधन टूट गया। हालांकि इस गठबंधन के टूटने के बाद भी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत था, जिससे यहां भाजपा की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन भाजपा के नए प्रदेश में हरियाणा का मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया। आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के जीवन के बारे में जानेंगे, जैसे इनका परिवार और शिक्षा, इनका प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक करियर। सबसे पहले बात करते हैं इनके परिवार और शिक्षा के बारे में। नायब सिंह सैनी का परिवार हरियाणा के एक सामान्य किसान परिवार से है। उनके पिता का नाम श्री तेलूराम है और माता का नाम श्रीमती कुलवंत कौर अपनी पत्नी श्रीमती सुमन के साथ हैं और उनके 2 बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री हैं। जब बात उनकी शिक्षा की है तो नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा में पूरी की। उन्होंने अपनी LLB डिग्री मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने BA बी अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनका शैक्षिक परिचय उनकी दृढ़ निष्ठा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब जानते हैं नायब सिंह सैनी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। नायब सिंह सैनी का प्रारंभिक जीवन एक सामान्य गांव में बीता है। इनका जन्म 25 जनवरी 1970 को हरियाणा के अंबाला जिले के मिर्जापुर माजरा गांव में हुआ था। वे एक किसान परिवार से संबंधित हैं और बचपन से ही कृषि के क्षेत्र में जीविका बिताते रहे हैं। नायब सिंह सैनी का परिवार उन्हें मूल्य और दीर्घकालिक संवेदनशीलता की महत्ता को सिखाता रहा है। उनको प्रारंभिक जीवन उनकी सख्त मेहनत और संघर्ष की कहानी से भरा है, जो उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अब जानते हैं नायब सिंह सैनी के राजनीतिक करियर के बारे में। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होकर मनोहर लाल खट्टर से मिले और प्रभावित हुए। कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद अंबाला कैंटोनमेंट के अध्यक्ष के रूप में कई स्थानीय पार्टी कार्यालय भी संभाले। साल 2012 में भाजपा ने इन्हें अपने सब्सिडियरी दलों में प्रमोट कर भाजपा जिला अध्यक्ष बना दिया। साल 2014 में नायब सिंह पहली बार नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत गए और 2016 में इन्हें हरियाणा सरकार का राज्य मंत्री बना दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी भाजपा के टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को 3.83 लाख वोटों से शिकस्त दी। अब सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का हिस्सा न हो यानी विधायक न हो तो कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं होता तो संविधान के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को विधायकों के द्वारा बहुमत से चुने जाने पर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा।